जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 11th में। 11th में मैथ में आज जो है हम लोग समृद्ध संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि एक्सरसाइज 4A है। अगर आपके पास पुरानी किताब है ना विद्या एप्लीकेशन की, तो उसमें देखो हो सकता है कि 4 में गणितीय आगमन सिद्धांत हो। अब की बार जो है गणितीय आगमन सिद्धांत को हटा दिया गया है। ठीक है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत जो है हमारे बुक में इस बार नहीं है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग समृद्ध संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दें, जब कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब समृद्ध संख्या। ठीक, समृद्ध संख्या किसे कहते हैं? जो समृद्ध संख्या है हमारे पास, ये हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको z बराबर a प्लस आयोटा भी, इसको आयोटा पढ़ेंगे, या हम लोग पढ़ सकते हैं z बराबर x प्लस आयोटा वाई। ठीक, आयोटा वाई दोनों चीज़ पढ़ सकते हो। तो हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हैं कि z के बराबर लिखेंगे, तो a प्लस आयोटा भी या z बराबर x प्लस आयोटा वाई। जहाँ पर ये जो चाहे a की बात करो चाहे x की बात करो, चाहे a की बात करो चाहे x की बात करो, ये जो है ये वास्तविक संख्या है। ये क्या है? ये वास्तविक संख्या है। और जो आयोटा के साथ होंगे ना, जो आयोटा के साथ जैसे b और y है, तो उसे हम लोग कहेंगे काल्पनिक संख्या। क्या कहेंगे उसको? काल्पनिक संख्या। ठीक, तो समृद्ध संख्या में एक वास्तविक संख्या होगी और एक काल्पनिक संख्या होंगी। ठीक, ध्यान रखना, जो आयोटा के साथ है वो काल्पनिक है और जो आयोटा के साथ नहीं है वो वास्तविक है। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ बता दें आपको कि इसी में इसके संयुग्मी पूछते हैं। इसी का संयुग्मी का मतलब होता है ये उल्टा। तो संयुग्मी को z बार लिखोगे तो लिखोगे a माइनस आयोटा b, और इसी का संयुग्मी z बार तो x माइनस आयोटा y। ठीक, आयोटा y, ये हो गया संयुग्मी। इसके अलावा हम लोग कुछ और चीज़ें भी पढ़ेंगे इसमें। जैसे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, समझना कि अंडर रूट -1, तो अंडर रूट -1 का जो मान है वो होता है आयोटा। सबसे पहले आयोटा जो है, आखिर आयोटा क्या है, आई को हम लोग आयोटा क्यों पढ़ रहे हैं ये भी जान लो। आपको बता दें कि आयोटा का प्रयोग, ये जो आयोटा है, इस आयोटा का प्रयोग सर्वप्रथम गणितज्ञ आयलर, कौन? गणितज्ञ आयलर, जो द्वारा फिर से एक बार आयोटा जो है वो गणितज्ञ कौन? आयलर जी ने x स्क्वायर बराबर -1 समीकरण को हल करने के लिए इस आयोटा का प्रयोग किया था। अब वही आयोटा को आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आयोटा जो है वो गणितज्ञ आयलर जी ने किसे हल करने के लिए, x स्क्वायर बराबर -1 जो समीकरण है उसे हल करने के लिए, उसके हल को प्रदर्शित करने के लिए व्यक्त किया था। आज उसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं। आयोटा एक काल्पनिक संख्या है। ठीक, हाँ, इसके बाद देखो हम लोग जैसे पढ़ेंगे आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मान होता है -1, और इसके बाद ले लोगे आई क्यूब, तो आई क्यूब का मान हो गया माइनस, तो आई क्यूब का मान कैसे निकालोगे? आई स्क्वायर कर लोगे और इंटू आई कर लोगे, तो आई स्क्वायर का मान -1 तो माइनस आई हो जाएगा। इस प्रकार की बात, आई की घात मतलब आयोटा की घात 4, इसको आयोटा ही पढ़ोगे। ठीक है, आयोटा की घात 4 मतलब इसका मान 1 कैसे, तो इसको लिखोगे इसे, देखो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1 इंटू -1 बराबर 1, तो आयोटा की घात 4, आयोटा की घात 4 का मान क्या हो जाएगा? -1। ऐसे ही आयोटा की घात 5 निकाल सकते हो, तो आयोटा की घात 4 इंटू आयोटा, ये 1, तो ये हो जाएगा आयोटा। आयोटा की घात 6 भी निकाल सकते हो, आयोटा की घात 6 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे कि आयोटा क्यूब इंटू आयोटा क्यूब। देखो आयोटा क्यूब का मान हमारे पास माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा स्क्वायर जो कि -1। ठीक, तो ऐसे हम लोग आयोटा के वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब ज्ञात कर सकते हैं बहुत विधि तरह। ठीक है, तो इतने चीज़ जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा चलो एक दो फार्मूले वगैरह जो हम लोग आउट ऑफ अगर यूज़ करेंगे तो हम लोग जो है क्वेश्चन में लिख देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। अब चलिए
क्वेश्चन नंबर एक अंडर रूट दो माइनस अंडर रूट दो है पहले, हाँ माइनस में वो भी माइनस अंडर रूट दो इंटू माइनस अंडर रूट तीन का जो मान है ये बताओगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अंडर रूट एक इंटू दो कर सकते हैं ना, मान माइनस एक इंटू दो, दो एकम दो, और इंटू इसे कर सकते हैं माइनस एक इंटू तीन। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग भली भांति जानते हो, नहीं जानते हो अभी बता रहे आपको कि अंडर रूट माइनस एक का जो मान है ये होता है आयोटा। तो इसमें हम लोग इसे लिखेंगे अंडर रूट दो आयोटा, इसे लिखेंगे अंडर रूट तीन आयोटा। भाई माइनस वन का मान आयोटा, माइनस वन का मान आयोटा, इन दोनों गुणा करेंगे तो अंडर रूट 6 और यह आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पर भी भली भांति आप लोग एक चीज़ जान चुके हो, अभी बता चुके हैं हम कि आयोटा स्क्वायर का मान होता है माइनस एक। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 6 इंटू माइनस एक बराबर माइनस अंडर रूट 6। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन बी हमारे पास सही है। क्वेश्चन नंबर दो में हमारे पास है यदि n एक धनात्मक पूर्णांक हो। n धनात्मक पूर्णांक का मतलब जानते हो, धनात्मक पूर्णांक n बराबर प्लस एक प्लस दो प्लस तीन प्लस में है, ठीक है, प्लस तीन डॉट 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 ऐसे। हाँ, धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्न में से कौन सा संबंध असत्य है? कौन सा संबंध असत्य है? देखो हमारे पास ए में है कि आयोटा की घात 4n बराबर एक, आयोटा की घात 4n बराबर एक सत्य है क्या असत्य है चेक करो। तो यहाँ पर n का मान एक ले लोगे तो आयोटा की घात 4 मतलब है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर का मान माइनस एक, तो माइनस एक इंटू माइनस एक जो कि एक है, जो कि सत्य है। ये तो क्या है हमारे पास, सत्य है। देखो बी पार्ट में हमारे पास क्या है, बी पार्ट में हमारे पास है आयोटा की घात 4n माइनस एक बराबर हमारे पास आयोटा। इसको चेक कर लेते हैं। तो n का मान अब लोग क्या लोगे, एक ही ले लोगे, तो ये हो जाएगा आयोटा की घात 4 माइनस एक बराबर आयोटा की घात 3, यानी आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर का मान आप लोग जानते हो माइनस एक, तो ये माइनस एक इंटू आयोटा बराबर माइनस आयोटा। तो यहाँ पर प्लस आयोटा है तो ये असत्य है। ये क्या है, ये असत्य है। बस असत्य ही हम लोग ज्ञात करेंगे, बाकी दोनों हल करने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए हो ना, इसको आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, 1 प्लस आयोटा की घात 3, 1 प्लस आयोटा की होल घात 3 बटे 1 माइनस आयोटा की होल घात 3, ठीक, माइनस 1 माइनस आयोटा की होल घात 3 बटे 1 प्लस आयोटा की होल घात 3 बराबर x प्लस आयोटा y। तो x और y का मान होगा x प्लस आयोटा y, ठीक। एक चीज़ समझना, दोनों में होल घात है तो हम लोग एक ही बार मतलब ऐसे कर सकते, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की होल घात 3, ठीक, और यहाँ माइनस 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा की होल घात 3, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं, ऊपर नीचे अगर सेम मान हो, प्लस माइनस का अंतर तो संयोग में गुणा करते हैं, दोनों में संयोग में गुणा करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि संयुग्मी गुणा करने पर, संयुग्मी गुणा का मतलब है उल्टा गुणा, मतलब कैसे समझना, ये हाई स्कूल में पढ़ चुके आप लोग। 1 प्लस आयोटा, नीचे 1 माइनस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा का ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा, तो 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा का गुणा कर रहे हैं हम लोग का होल क्यूब, माइनस यहाँ पर 1 माइनस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा का ऊपर भी गुणा करोगे और 1 माइनस आयोटा का नीचे भी गुणा करोगे, होल घात 3 बराबर x प्लस आयोटा y। अब देखो यहाँ पर होल स्क्वायर खोलेंगे, देखो होल स्क्वायर है कि नहीं है, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 आयोटा बटे, देखो नीचे वर्गांतर का फार्मूला है तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की होल घात 3 माइनस यहाँ पर होल स्क्वायर खोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 आयोटा, नीचे वर्गांतर है तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की
कि होल घात 3 बराबर यक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज़ किया, एक वर्गांतर का फार्मूला यूज़ किया। वर्गांतर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी का फार्मूला, देखो दोनों में यही है, यही फार्मूला हम लोगों ने जो है यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दें कि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा समझना। यहाँ लिखेंगे 1 को 1 लिखेंगे, यहाँ -1 और यह +2 आयोटा बटे ये हो गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो +1 हो जाएगा, ये का होल क्यूब माइनस ये हो गया 1 और ये -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो -1 -2 आयोटा बटे 1 + 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कि होल घात 3 बराबर यक्स प्लस आयोटा वाई। ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये 2 आयोटा। ठीक, तो 2 आयोटा बटे 2 की होल घात 3, फिर माइनस 2 आयोटा बटे 2 की होल घात 3 बराबर यक्स प्लस आयोटा वाई। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो ये आयोटा क्यूब और माइनस ये माइनस आयोटा क्यूब, तो माइनस आयोटा क्यूब बराबर यक्स प्लस आयोटा वाई। ये आयोटा क्यूब और ये माइनस और ये माइनस प्लस आयोटा क्यूब बराबर हमारे पास यक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पर हम लोग इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 आयोटा क्यूब बराबर यक्स प्लस आयोटा वाई। और यहाँ पर आयोटा क्यूब का मान हम बता चुके थे, चलो फिर से मैं बता दे रहे हैं। ठीक है, आयोटा क्यूब का जो मान है, आयोटा क्यूब कैसे बनाओगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर का -1 इंटू आयोटा बराबर माइनस आयोटा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 माइनस 0, अपने 0 तो लिख रहे हैं अपने मन से। ठीक है, और ये -2 आयोटा क्यूब है, तो -2 आयोटा बराबर यक्स प्लस आयोटा वाई। 0 लिख सकते हैं, तुलना करेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है तुलना कर लेंगे। ठीक, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो यक्स बराबर यहाँ पर क्या है, यक्स बराबर हमारे पास 0 है, और आयोटा से आयोटा तुलना वाई बराबर -2 है, वाई बराबर -2 है। यही ऑप्शन का आंसर है। ठीक, समझ गए हो। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 माइनस, क्वेश्चन नंबर 4 1 माइनस आयोटा की घात n बराबर 2 की घात n बराबर 2 की घात n। तो n बराबर होगा, ऑप्शन देखो हमारे पास ए में है 1, बी में है -1, नहीं बी में है 0, सी में है -1, बी में है 0, सी में है -1, सी में है -1 और डी में है इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पर आपको वेरी सिंपल तरीका, एकदम बहुत आसान तरीका। यहाँ पर हम लोग n का मान अगर 0 लेते हैं, ठीक, 0 क्यों लेंगे अभी बता रहे हैं। 0 लेने पर जब 0 लोगे ना, तो ये 1 माइनस आयोटा की घात 0 बराबर 2 की घात 0। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1। क्या होता है 1। तो इस पूरे की घात 0 है तो पूरे का मान 1, पूरे की घात 0 है तो पूरे का मान 1, दोनों बराबर है। तो हम लोग कहेंगे n बराबर 0 ही हमारे पास क्या है, सही है। ठीक, इसलिए हमने डायरेक्टली 0 ले लिया। 1 लेते तो यहाँ पे 2 हो जाता, यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस आयोटा आता, तो सत्य नहीं है वो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी करेक्ट है। दो क्वेश्चन नंबर जो है अब आप लोग 5 को करते हैं। चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। निम्नलिखित को सरल कीजिए। देखो 5 में हमारे पास पार्ट 1 में आयोटा की घात 18, आयोटा की घात 18 हमेशा ना होल स्क्वायर बना के ही करोगे इसको, मतलब कैसे थोड़ा समझना। जैसे हमने क्या किया कि इस आयोटा को किया आयोटा स्क्वायर की घात 9। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो -1 की घात 9, और अगर घात विषम हो तो -1 का 1 लिखोगे, अगर सम हो तो -1 को प्लस कर दोगे। ठीक, देखो 5 के पार्ट सेकेंड को, सेकेंड पार्ट में है 3 आयोटा और -7 आयोटा। ठीक,
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे थोड़ा समझना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 और आयोटा 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 स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो माइनस माइनस +1, तो ये 21। देखो पाँचवें के तीसरे पार्ट को, पाँचवें के तीसरे पार्ट को देखो, पाँचवें के तीसरे पार्ट में है माइनस आयोटा की घात 26। ठीक। यहाँ पर एक चीज़ समझना, सबसे पहले आयोटा का स्क्वायर करो इसको, तो आयोटा स्क्वायर की घात 13। अब समझना आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो गया, -1, ऑलरेडी माइनस है तो ये +1 की घात 13 बराबर हमारे पास आंसर भी क्या है 13। 1 की घात कुछ भी हो रहेगा वही। हाँ, इसकी पाँचवें का जो चौथा पार्ट है उसको देखो, पाँचवें के पार्ट फोर्थ को देखो, फोर्थ पार्ट में है आयोटा प्लस 1 आयोटा। तो कभी भी अगर आयोटा नीचे हो तो वास्तविक संख्या नहीं, ये काल्पनिक संख्या है, तो इसका ऊपर नीचे गुणा कर लिया करो। तो हमने क्या किया कि ऊपर भी आयोटा से गुणा और नीचे भी आयोटा से गुणा, तो ये हमारे पास आयोटा आयोटा ही तो है, ये आयोटा, और प्लस इनके साथ गुणा करेंगे तो ये आयोटा बटे ये आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो लिखोगे आप लोग आयोटा और माइनस, यानी आयोटा प्लस आयोटा और ये -1, अर्थात आयोटा माइनस आयोटा दोनों घटा कर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। पाँचवें के फिफ्थ पार्ट को देखो, पाँचवें के फिफ्थ पार्ट में है आयोटा की घात -63, आयोटा की घात -63। ठीक। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर तो लिखेंगे ही। ठीक। और इसमें लिखो आप लोग 31, तो 31 दूनी 62। ठीक। और भी माइनस में, और इनटू आयोटा की घात -1, तो -62 और -1 -63 हो जाएंगे। ठीक। अब आयोटा स्क्वायर की घात जो है आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो ये -1 की घात हमारे पास -31। ठीक। और इनटू ये आयोटा की घात -1, एक की घात चाहे कुछ भी हो रहेगा एक ही, एक की घात कुछ भी हो रहेगा एक ही। तो यहाँ पर घात विषम है इसलिए -1 ही लिखेंगे, चाहे वो माइनस घात हो चाहे प्लस घात हो। और इसे जो नीचे ले आओ, ये जो आयोटा है ये इसकी घात प्लस में है, इसे नीचे लाओगे तो घात हो जाएंगी माइनस में। अब कोई भी आयोटा अगर नीचे हो कभी भी तो ऊपर नीचे गुणा कर लिया, तो ऊपर भी आयोटा नीचे भी आयोटा, तो माइनस आयोटा ये गुणा करा हुआ ये आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो माइनस आयोटा और -1 अर्थात ये माइनस माइनस प्लस, तो केवल बचेगा हमारे पास आयोटा, और आयोटा का मान -√1 भी होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पाँचवें का पाँचवा पार्ट। ठीक है। अब देखो हमारे पास सिक्स्थ पार्ट को, सिक्स्थ पार्ट में है पाँचवें के सिक्स्थ पार्ट में है हमारे पास कि आयोटा की घात -38, आयोटा की घात -38। देखो यहाँ पर हम लोग इसे क्या कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर तो करोगे हमेशा, और ये -19 कर लो, 19 दूनी 38, तो आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो ये -1 की घात -19, और 1 की घात कुछ भी हो रहेगा एक ही, और माइनस विषम है इसलिए -1 कर देना, तो ये -1। और एक चीज़ समझना कि हमारे पास ऑलरेडी -1 है, हाँ -1। ठीक ठीक, ये माइनस नहीं, ये -1 है इसलिए माइनस। अगर यहाँ पर घात विषम हो तो माइनस का माइनस का रखोगे, घात सम हो तो माइनस का प्लस कर दोगे। ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी पार्ट है, तो 6 के फर्स्ट पार्ट को देखो। फर्स्ट पार्ट में है आयोटा की घात 131, आयोटा की घात 131 और आयोटा की घात 49, आयोटा की घात 49। हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, और ये 131 है तो हम लोग लिखते हैं इसको 2 छिंग 12 1 2 पंचे 10 65, 65 दूनी 130 इंटू आयोटा। ठीक। और प्लस इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की घात 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 24 दूनी 48 1, और ये आयोटा। ठीक है। आयोटा स्क्वायर का मान -1 की घात 65 और इंटू आयोटा, और प्लस -1 की घात 24 इंटू आयोटा। तो यहाँ पर माइनस विषम है ना, इसलिए माइनस लिखेंगे, तो माइनस आयोटा और ये लिखेंगे प्लस आयोटा, और दोनों घटकर हमारे पास क्या आ जाएंगे 0। देखो इसके सेकेंड पार्ट को,
6 के सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में है आयोटा की घात 29, आयोटा की घात 29 प्लस 1 बटे आयोटा की घात 29, आयोटा की घात 29। सबसे पहले हम लोग आयोटा को हमेशा स्क्वायर के रूप में बना के ही सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की घात ये लिखेंगे हम लोग 14 इंटू आयोटा। तो कैसे, 14 दूनी 28 और इसकी घात 1 तो 29 प्लस 1 बटे आयोटा की आयोटा स्क्वायर की घात 14 इंटू आयोटा। तो वही सेम इसमें भी कर रहे थे, 65 दूनी 130 और इसकी घात 1 तो 131, 24 दूनी 48 और 1 49, बस वही से कर रहे हैं हम लोग। हाँ, आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो -1 की घात 14 इंटू आयोटा और प्लस 1 बटे -1 की घात 14 इंटू आयोटा। तो ये माइनस का प्लस कर दोगे तो ये प्लस आयोटा। हाँ, तो प्लस आयोटा बटे 1 बटे प्लस आयोटा, ऊपर नीचे आयोटा का गुणा करो तो ये हमारे पास आयोटा और प्लस ये होगा हमारे पास आयोटा बटे आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1 तो आयोटा माइनस आयोटा, तो ये घटकर हमारे पास 0। समझ गए ना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में सिद्ध करेंगे कि हम लोग आयोटा नहीं 1 प्लस आयोटा की घात 10, 1 प्लस आयोटा की घात 10 प्लस नहीं माइनस आयोटा की घात 1000 माइनस आयोटा की घात 1000 बराबर 0। तो 1 को तो 1 लिखेंगे और आयोटा स्क्वायर की घात 5 करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर की घात हम लोग 500 करेंगे। तो ये 1 आयोटा स्क्वायर का -1 की घात 5 माइनस 1 की घात 500, तो ये माइनस कर देंगे और ये माइनस को जगह प्लस तो -1, ठीक। रुक जाओ, और कुछ नहीं है, एक मान तो और होना चाहिए आपके पास। हाँ, आयोटा की घात 100 भी है प्लस आयोटा की घात 100 भी है, तो यहाँ लिख देते हैं आयोटा की घात 100। तो 100 को लिखेंगे हम लोग आयोटा स्क्वायर की घात 50, ठीक। तो ये हो जाएगा +1, तो +1 +1 -1 +1 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 0 जो कि प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का देखो सेकेंड पार्ट। 7 के सेकेंड पार्ट में हमारे पास आयोटा की घात 104, आयोटा की घात 104 प्लस आयोटा की घात 109, आयोटा की घात 109 प्लस आयोटा की घात 114, आयोटा की घात 114 प्लस आयोटा की घात 119 प्लस आयोटा की घात 119। देखो इसमें भी 0 प्रूफ करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले आयोटा स्क्वायर की घात, आयोटा स्क्वायर बनाओगे हमेशा, तो 2 पंचे 10 2 दूनी 4, ठीक, प्लस आयोटा स्क्वायर की घात 2 पंचे 10 2 चौको 8, अब हमारे पास 1 बचा हमारे पास तो इंटू आयोटा करेंगे, प्लस आयोटा स्क्वायर की घात ये 114 है तो 2 पंचे 10 2 सत्ते 14, ठीक, और प्लस आयोटा स्क्वायर की घात 119 ना, 2 पंचे 10 और बचा 1 2 नीम 18 इंटू आयोटा करेंगे, आयोटा स्क्वायर का -1 तो ये -1 की घात 52 प्लस -1 की घात 54 इंटू आयोटा प्लस -1 की घात 57 और इंटू -1 की घात 59 और आयोटा देखो ये सम है तो इसको लिखेंगे प्लस में, और ये हमारे पास देखो सम है तो इसको लिखेंगे प्लस आयोटा, और ये हमारे पास विषम है तो लिखेंगे -1 और ये विषम है तो लिखेंगे माइनस आयोटा प्लस आयोटा +1 -1 कैंसिल, तो ये 0 आ गया, 0 ही हमें आंसर लाना था। क्लियर। अब देखो 7th के जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट को देखो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 3 को करते हैं। तो पार्ट 3 में है कि 1 आयोटा, फिर है हमारे पास -1 आयोटा स्क्वायर, फिर +1 आयोटा क्यूब, फिर -1 आयोटा की घात 4। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ ये करेंगे कि 1 आयोटा लिखो और आयोटा स्क्वायर का मान -1, फिर +1 आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा और माइनस आयोटा की घात 4 का मान 1, ठीक। अब समझना, तो यहाँ पर
ये हमारे पास 1/आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 और ये माइनस प्लस माइनस 1/आयोटा और ये -1 प्लस 1 कैंसिल और ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 0। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे पास 1 प्लस आयोटा की घात 24 प्लस आयोटा की घात 18 और प्लस आयोटा की घात 22 एक वास्तविक संख्या है, ये दिखाओ कि एक वास्तविक संख्या है। समझना, सबसे पहले 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की घात 12 करो, 12 दूनी 24। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 9 करो, 9 दूनी 18। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की घात 11 करो, 11 दूनी 22। और 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का मान -1 की घात 12, -1 की घात 9 और -1 की घात 11। तो यहाँ पर 1 प्लस ये माइनस, ये सम है इसलिए +1 लिखेंगे, ये विषम है इसलिए -1 लिखेंगे, ये विषम है इसलिए -1 लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 और 1 2 और -2 बराबर हमारे पास क्या है 0 है। ठीक है, तो 0 क्या है, तो इन्होंने कहा है कि दिखाइए कि एक वास्तविक संख्या है, तो हम लोग कहेंगे अतः यह एक वास्तविक संख्या है। एक चीज़ ध्यान रखना, वास्तविक संख्या क्यों है, आपको एक चीज़ बता देते हैं कि पहले 1 आयोटा घात 24 आयोटा 18 आयोटा घात 22। ठीक है, वास्तविक संख्या आप लोग पढ़ चुके हो ना कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। यहाँ पर 0 इधर की संख्याएं होती है माइनस में और इधर की संख्याएं होती है प्लस में। जो प्लस में हो, जो माइनस में हो, बीच में 0 भी हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। 0 ही वास्तविक संख्या है, प्लस की संख्या ही वास्तविक है, माइनस की संख्या भी वास्तविक है। ठीक है, अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास सरल कीजिए 1 प्लस आयोटा की घात होल घात 6, 1 प्लस आयोटा की होल घात 6, फिर प्लस 1 माइनस आयोटा की घात 1 माइनस आयोटा की होल घात 3। ठीक, अब इसमें एक सरल कीजिए, तो इसमें एक काम कर सकते हैं, समझना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की घात 3 प्लस 1 माइनस आयोटा की घात 3। होल स्क्वायर खोलो, तो होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की घात 3 प्लस होल क्यूब खोलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो ये +1 और ये -1 और ये प्लस 2 आयोटा की होल घात 3 प्लस 1 आयोटा की घात 3। तो आयोटा की घात 3 का मान हो गया हमारे पास माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा और इसमें गुणा करोगे तो -3 आयोटा माइनस माइनस +3 आयोटा स्क्वायर। ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 8 आयोटा क्यूब प्लस 1, इन दोनों घटाओगे तो -2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है तो -3। ठीक, तो ये हमारे पास आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस आयोटा, तो ये -8 आयोटा और ये -2 आयोटा और इन दोनों को घटाओगे तो -2, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 10, तो -2 और -10 आयोटा। तो बस यही हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन है हमारे पास 6 का। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर 9 है, 9 में आंसर -2 माइनस। ठीक है, ठीक, परफेक्ट आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है वास्तविक संख्याएं x और y इस प्रकार है कि ज्ञात कीजिए x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y, फिर है 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा बराबर 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके साथ गुणा करेंगे तो 3x, इसके साथ गुणा करेंगे 2x आयोटा, इसके साथ गुणा करेंगे प्लस 3 आयोटा y और इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस 2 आयोटा स्क्वायर y बराबर 1 प्लस आयोटा। ये 3x, ठीक,
और ये आयोटा स्क्वायर का मान होता है हमारे पास -1, तो ये -2y, तो -2y, और इन दोनों में हम लोग आयोटा ले लेंगे कॉमन। तो आयोटा जब ले लेंगे कॉमन तो हमारे पास ये बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 1 प्लस आयोटा। इन्होंने क्या कहा था कि वास्तविक संख्या x और y इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि, ठीक, वास्तविक संख्या है x और y इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि। अब समझना कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, तुलना कर लेंगे, हम लोग कहेंगे तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो 3x माइनस 2y, क्या लिखेंगे 3x माइनस 2y बराबर ये लिखेंगे 1, तो समीकरण डाल देंगे 1। अब लिखेंगे 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर, देखो आयोटा गुणांक में भी 1 है तो इसको लिखेंगे 1 समीकरण 2। अब एक काम करेंगे कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो हम लोग समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर लेंगे और समीकरणों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो ये 9x प्लस 6 माइनस 6y बराबर 3, 2 से गुणा करेंगे तो 4x प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 6y बराबर 2, तो ये कैंसिल, ये हमारे पास जोड़ेंगे तो 13x बराबर ये जोड़ेंगे तो 5, तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 5/13। ठीक, अब ये x का जो मान है आप लोग समीकरण चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो x का जो मान है ये रख लो समीकरण 1 में, ठीक, 1 में। तो जब 1 में रखेंगे, समझना 3 को 3 लिखो, x की जगह 5/13 माइनस 2y बराबर 1, उठाकर उत्तर पक्षांतर कर दो, -2y बराबर 1 माइनस 5 × 15/13, 13 एकम 13 माइनस 15/13, घटा दोगे तो -2/13, तो -2y बराबर -2/13, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो y बराबर हमारे पास 1/13, तो y बराबर आंसर हो जाएगा हमारे पास 1/13। इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब आप लोग आगे इतने को स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 को, ठीक है, 11 को देखो, 11 में भी पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में है, सरल करना हम लोग 1 + 3 आयोटा, 1 + 3 आयोटा प्लस 3 + 2 आयोटा, प्लस 3 + 2 आयोटा। इसको तो सिंपल तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक, कैसे, 1 और 3 को जोड़ दो तो ये 4, और 3 2 को जोड़ दो तो 5, 4 + 5 आयोटा, ठीक। ऐसे ही इसके पार्ट आप लोग सेकेंड को भी करोगे, ऐसे ही पार्ट थर्ड में गुणा करोगे और पार्ट फोर्थ में गुणा करोगे। पार्ट फिफ्थ को देखो, 11वें के पार्ट फिफ्थ को देखो, फिफ्थ पार्ट में है cos 150 प्लस आयोटा साइन 150 प्लस cos 60 प्लस आयोटा साइन 60, cos 60 प्लस आयोटा साइन 60, ठीक। इसमें केवल हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे बस। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 का 5वां है ना। तो देखो केवल हम लोग इसमें वैल्यू को रखते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको एक चीज़ बता देते हैं, एक मान बता देते हैं आप लोगों को, जिससे याद रहे आपको कि cos 150 का जो मान है -√3/2, और जो साइन 150 का मान है वो होता है आपके पास 1/2, ठीक। और cos 60 का जो मान है ये होता है आपके पास अंडर रूट नहीं 1/2, और साइन 60 का मान √3/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी जगह लिखेंगे -√3/2 प्लस आयोटा 1/2, बटे इसकी जगह लिखेंगे √3 1/2
माइनस नहीं प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। अब आयोटा की कोई भी संख्या नीचे हो उसका परमेगण करते हैं तो लिखेंगे 1/2 माइनस अंडर रूट 3/2 आयोटा और 1/2 माइनस अंडर रूट 3/2 आयोटा। आयोटा मतलब इतने का हम लोग संयुक्त में गुणा किया हमने, तो गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस अंडर रूट 3/4, 2 दूनी 4, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 का 3 में गुणा करोगे तो 3 और 2 का 2 में करोगे तो 4 आयोटा। इनका इसमें करेंगे तो प्लस 1/4 आयोटा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 दूनी 4 आयोटा। बट ये तो वर्गांतर हो जाएगा तो 1/2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3/2 आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रुक जाओ एक चीज़, ये आयोटा और ये आयोटा तो आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो ये जगह +1, तो ये प्लस और ये माइनस से कैंसिल, 3 और 1 4 क्योंकि हर बराबर है तो 4/4 लिखेंगे, 4/4 आयोटा बटे 1/4 लिखेंगे ये, और ये माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4 और आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो इससे ये कैंसिल, तो ये बचा हमारे पास आयोटा और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो 1/4 प्लस 3/4 अर्थात ये हो गया हमारे पास आयोटा, और दोनों हर बराबर है तो 4/4 ये कैंसिल होकर 1, तो आयोटा बटे 1 अर्थात हम लोग कहेंगे कि आयोटा, जो कि यही आंसर है। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास ये है कि a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमारे पास ये है आयोटा प्लस 1/आयोटा। आयोटा कभी बटे में हो तो हमेशा संयुग्म में गुणा करते हैं, आपको बता चुके हैं ना, तो हम लोग लिखेंगे आयोटा प्लस 1/आयोटा इंटू आयोटा, तो लिखेंगे ये आयोटा प्लस ये आयोटा बटे आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, यहाँ पर क्या है आयोटा है, और ठीक आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो आयोटा माइनस आयोटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा ये 0, तो ये हो जाएगा 0। तो इन्होंने कहा कि a प्लस आई बी के रूप में, तो a प्लस आयोटा b के रूप में, तो a तो है नहीं तो 0 लिखो, और आयोटा ये 0 है तो हम लोग कहेंगे आयोटा 0, तो ये हो गया आंसर। देखो 12वें का सेकेंड पार्ट, 12वें के सेकेंड पार्ट को देखो, सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 1 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा, और बटे में आप लोग लिखोगे 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। सबसे पहले ऊपर गुणा कर लो फिर संयुग्म में कर लेंगे, तो इसके साथ गुणा करेंगे 3, इसके साथ गुणा करेंगे माइनस आयोटा, इसके साथ गुणा करेंगे +3 आयोटा, इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस आयोटा स्क्वायर बटे 3 माइनस 2 आयोटा। ये 3 और 3 को 3 लिखेंगे प्लस 4 आयोटा लिखेंगे -1 बटे 3 माइनस 2 आयोटा, 3 और इन दोनों को जोड़ लेंगे ये माइनस, तो यहाँ पर इन दोनों को घटा देंगे तो 2 प्लस 4 आयोटा बटे 3 माइनस 2 आयोटा। आयोटा नीचे होने पर संयुग्म में गुणा करते हैं तो 3 प्लस 2 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा, तो हम लोग क्या करेंगे इसके साथ गुणा करेंगे 3 दूनी 6, ठीक, फिर प्लस 2 दूनी 4 आयोटा प्लस 4 तिया 12 आयोटा और 4 दूनी 8, तो 8 आयोटा स्क्वायर बटे ये वर्गांतर बन गया, 3 का वर्ग 9 माइनस 2 का वर्ग 4 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 6 को 6 लिखो, ये घटा ये आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, 4 और 12 16 आयोटा बटे ये हो गया 9 और प्लस 4 क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान -1, ये दोनों घटा दोगे तो बचेगा -2 प्लस 16 आयोटा बटे 13, तो इसको ऐसे कर लोगे -2 बटे 13 प्लस 16 बटे 13 आयोटा, ठीक, ये हो गया a प्लस आई वी का रूप। अब देखो 12वें के जो पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड में क्या है 4 प्लस माइनस अंडर नहीं माइनस रूट 3 और 4 माइनस रूट 3, ऐसा ही है क्या? तो हम लोग देखो एक चीज़ जानते हैं कि अगर
जैसे 4 को तो 4 लिखोगे, माइनस अंदर है रूट के तो उसे लिखोगे √3 आयोटा, और इसे लिखोगे 4 माइनस √3 आयोटा। ठीक, अब संयुग में गुणा करोगे तो ऊपर भी 4 प्लस √3 आयोटा, नीचे भी 4 प्लस √3 आयोटा। ऊपर होल स्क्वायर हो गया तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 दूनी 8 अंडर √3 आयोटा बटे ये वर्गांतर 4 का वर्ग 16 माइनस √3 का स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर, ये हो गया -3। 16 से 3 घटा दोगे तो 13 प्लस 8 अंडर √3 आयोटा बटे ये आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस 16 और 3 19, तो बस इसको a प्लस आयोटा b के रूप में जब बदलेंगे तो 13 बटे 19 और प्लस 8 बटे 19 अंडर √3 और आयोटा, ये हो गया। आयोटा को यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो अगर नोट करना चाहो तो कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 12वें के जो फोर्थ पार्ट है उसे देखो, 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर। 12वें के फोर्थ पार्ट 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर और बटे में 2 माइनस आयोटा। पहले होल स्क्वायर को खोल लो। ठीक, पहले होल स्क्वायर को खोल लेते हैं तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूनी 6 दूनी 12 आयोटा बटे 2 माइनस आयोटा, तो ये -9 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 12 आयोटा बटे 2 माइनस आयोटा, तो ये घटा दोगे -5 प्लस 12 आयोटा बटे 2 माइनस आयोटा, तो 2 प्लस आयोटा का ऊपर गुणा 2 प्लस आयोटा का नीचे गुणा, क्योंकि आयोटा को नीचे नहीं रखेंगे। 5 दूनी 10 फिर -5 आयोटा, 12 दूनी 24 आयोटा और प्लस 12 आयोटा स्क्वायर बटे ये वर्गांतर 2 का वर्ग 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये 10 माइनस 10। ठीक, ये दोनों घटाओगे तो आपके पास बचेगा प्लस 19 आयोटा और ये -12 बटे ये जुड़ 4 + 1 आयोटा स्क्वायर का मान -1। ठीक है, ये हमारे पास -22 और ये प्लस 19 आयोटा बटे 5। अब अलग अलग कर लो तो a प्लस आयोटा b बनाओगे ना, तो -22 बटे 5 प्लस आयोटा और 19 बटे 5, बस ये हो गया हमारे पास आंसर। आई होप सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, बस ऐसे ही करोगे आप लोग। ठीक है, तो 12वें के जो फिफ्थ पार्ट है, अब फिफ्थ पार्ट में कुछ नहीं है, देखो फिफ्थ पार्ट भी देख लो। 12वें का फिफ्थ पार्ट में है 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। अब 1 - 2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर 1 + 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान होता है क्या -1, है ना, तो यहाँ पर ये -3 बटे 1 - 2 आयोटा और -3, तो ये दोनों घटा लोगे तो -2 + 2 आयोटा, ये दोनों घटा लोगे -2 और -2 आयोटा। अब तो कर लोगे आप लोग, कर लोगे कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी का 6th पार्ट को, 12वें के 6th पार्ट को, 6th पार्ट में है हमारे पास a + b आयोटा, a + b आयोटा बटे a - b आयोटा, a - b आयोटा, फिर माइनस a - b आयोटा, a - b आयोटा बटे a + b आयोटा। बस भिन्न करेंगे उसमें। भिन्न कैसे करते हैं, इसके साथ गुणा करते, इसके साथ गुणा करते, इसके साथ गुणा करते, होल स्क्वायर खोलो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसके साथ गुणा करो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बटे, देखो ये वर्गांतर बना तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो a स्क्वायर लिखो आयोटा स्क्वायर -1 तो -b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस a स्क्वायर, और ये घटाओगे माइनस बचेगा तो माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस ab आयोटा बटे आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। देखो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, 2 और 2 4, तो लिखोगे आप लोग 4ab आयोटा बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ए प्लस आयोटा बी बनाओगे तो लिखोगे 0/a² प्लस b² प्लस आयोटा 4ab/a² प्लस b², बस। ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर, आप लोग 12वें के और भी पार्ट है, 12वें के और भी पार्ट है, 12वें का और पार्ट है हमारे पास, ये तो कर लोगे आप लोग। देखो 9 पार्ट 9 को देखो, 12वें के पार्ट 9 को देखो, 9 पार्ट में है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा की घात 36। इसमें क्या करोगे आप लोग, 1 माइनस आयोटा है, इस 1 प्लस आयोटा मतलब 1 माइनस आयोटा को ऊपर भी गुणा करोगे, ये 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा का नीचे भी गुणा करोगे, और होल घात 36। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे समझना, ये होल स्क्वायर तो a² प्लस b² माइनस 2ab बटे ये वर्गांतर तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर की घात 36। तो ये 1 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 ना, तो माइनस 2 आयोटा 1 और ये प्लस 1 की घात 36। ये प्लस माइनस कैंसिल तो ये माइनस 2 आयोटा, तो माइनस 2 आयोटा बटे 1 और 1 2 की घात 36। इससे ये कैंसिल तो माइनस आयोटा की घात 36 मतलब माइनस आयोटा स्क्वायर की घात करोगे 18, आयोटा का मान होता है -1 तो प्लस 1 की घात 18 अर्थात ये 1, तो लिखेंगे हम लोग 1 प्लस आयोटा 0, ये आंसर। क्लियर। चलिए इतने को शॉर्ट कर लो, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 13 को देखते हैं। 13 में क्या है हमारे पास, हम लोग प्रूफ करेंगे कि रूट आयोटा बराबर हमारे पास है 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2। हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइडों को इक्वल्स करेंगे, तो हम लोग करेंगे क्या, दोनों पक्षों सबसे पहले वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अच्छा वर्ग क्यों कर रहे हैं, कोई ज़रूरी है क्या? हाँ ज़रूरी है। वर्ग तब करते हैं जब अंडर रूट हो, तो अंडर रूट घटाने के लिए वर्ग करते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर अंडर रूट आयोटा का स्क्वायर किया हमने, 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2 का होल स्क्वायर किया हमने, रूट से कैंसिल तो ये हो गया आयोटा बराबर हमारे पास 1 प्लस आयोटा बाई ये रूट आयोटा का स्क्वायर और ये 2 आयोटा रहने तो इसको प्रूफ करेंगे। इसको होल स्क्वायर खोलो, a² प्लस b² प्लस 2ab बाई 2। ठीक, आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो -1 ये हो गया, अब प्लस 2 आयोटा बाई 2, इससे ये कैंसिल तो 2 आयोटा बाई 2, इससे ये कैंसिल तो हमारे पास आयोटा। तो हम लोग कहेंगे जो LHS है वो किसके बराबर है, वो RHS के बराबर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास ऐसे सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा बटे 3 प्लस 4 आयोटा बटे 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक, प्लस 1 माइनस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा बटे 3 माइनस 4 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा। तो इसमें भिन्न कर लेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे 3 एकम 3, इसके साथ गुणा करेंगे 6 आयोटा, इसके साथ गुणा करेंगे तो -4 आयोटा, इसके साथ गुणा करेंगे -8 आयोटा स्क्वायर, फिर प्लस प्लस ही तो है इसमें बीच में प्लस है, फिर यहाँ इसके साथ गुणा करेंगे 3 एकम 3 -6 आयोटा और +4 आयोटा और -8 आयोटा स्क्वायर बटे ये देखो वर्गांतर बना हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और -4 चौको 16 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर 3 और 3 6 तो लिखेंगे 6, ये घटकर +2 आयोटा और ये हमारे पास +8 हो जाएगा ये, और ये घटकर -2 आयोटा ये +8 हो जाएगा हमारे पास, और आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो 16 प्लस कर दोगे, ये प्लस माइनस कैंसिल 8 8 16 6 22 बटे 25 जो कि एक वास्तविक है। आयोटा होने पर उसे काल्पनिक कहते हैं, आयोटा ना होने पर वास्तविक कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे अतः यह एक वास्तविक संख्या है। क्या है ये? एक वास्तविक संख्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 15,
15 में है हमारे पास -1 और प्लस आयोटा √3/2 का क्यूब एक धन पूर्णांक है। एक धन पूर्णांक हम लोग सिद्ध करेंगे। सबसे पहले होल क्यूब खोलो। तो जब होल क्यूब खोलोगे आप लोग तो a क्यूब तो -1 प्लस b क्यूब, ठीक, a क्यूब ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं आयोटा √3 - 1 का होल क्यूब और 2 का क्यूब हो गया 8। अब खोलो a क्यूब तो आयोटा क्यूब और √3 क्यूब माइनस b क्यूब -3 इंटू आयोटा √3 इंटू 1 और आयोटा √3 - 1 पूरे के बटे में क्या हुआ है हमारे पास 8। आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस आयोटा और √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3, ये -1 और ये -3√3 आयोटा और ये हमारे पास माइनस आयोटा और -1 और पूरे के बटे में 8। अब हम लोग काम करते हैं, -3√3 आयोटा ये लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, समझना, माइनस ये और ये 3 इंटू √3 और आयोटा स्क्वायर का मान -1, ये माइनस प्लस 3√3 आयोटा और पूरे के बटे में 8, ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल, ठीक, तो ये लिखेंगे -1 और ये माइनस प्लस 3 त्रिका 9/8, तो ये घटकर 8/8, ये कटकर 1। और इन्होंने क्या कहा था कि एक धन पूर्णांक है, देखो प्लस में है कि नहीं, प्लस में है तो हम लोग कहेंगे क्या है ये कि ये धन पूर्णांक है, ठीक, यह क्या है, एक धन पूर्णांक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है हमारे पास कि यदि यक्स बराबर हमारे पास है कि -1 - आयोटा √3 की बाई 2, तो यक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। बाई 2 है तो यक्स क्यूब का मान हम लोग जो है ज्ञात करेंगे, ठीक। हाँ, तो सबसे पहले एक चीज़ समझना, क्यूब ही कर लेते हैं इसमें। तो ये x तो हम लोग लिखेंगे -1 - आयोटा √3/2 का ये होल क्यूब, क्योंकि ये x क्यूब के बराबर x की वैल्यू है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब तो आयोटा √3 का क्यूब, ठीक। फिर हम लोग लिखेंगे माइनस प्लस 3 आयोटा √3 और ब्रैकेट में -1 - आयोटा √3 और पूरे के बटे में 2 का क्यूब 8, ठीक। -1 का क्यूब -1 माइनस √3 का क्यूब ये हो जाएगा 3√3। आयोटा क्यूब का मान क्या होता है, आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस आयोटा, तो इसको माइनस ऑलरेडी है तो प्लस आयोटा कर देंगे और ये प्लस इसके साथ गुणा करेंगे तो -3√3 आयोटा, इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू ये 3 और 3 और आयोटा स्क्वायर का मान -1, पूरे के बट्टे में लिखेंगे हम लोग 8, ठीक। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल, 3 त्रिका 9 प्लस में 9 और ये घटा दोगे तो 8/8 कैंसिल होकर हमारे पास बचेगा 1। क्या है 16 नंबर में हमारे पास 1, ठीक है। अब देखो 17 नंबर, ठीक, आखिरी नंबर है 17 नंबर। टोटल 17 क्वेश्चन है, अगर आपके बुक में और भी क्वेश्चन हो तो बताना जरूर, ठीक है। और एग्जाम्पल को भी सॉल्व करना है, एग्जाम्पल भी बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्पल वो जरूर सॉल्व कीजिए, ना आए पूछिए, हम बताएंगे जरूर। z बराबर -1, z बराबर -1 प्लस 2 आयोटा, ठीक, तो z स्क्वायर प्लस 2z, तो z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 बराबर 0, प्लस 5 बराबर 0, ठीक। यदि है तो सिद्ध कीजिए कि 0 तथा 3z क्यूब
और प्लस 2z² प्लस 7z ठीक, प्लस 1 का मान भी हम लोग ज्ञात करेंगे। चलो एक काम करते हैं, पहले आप लोग इतने को शॉर्ट कर लो, नोट करना चाहो नोट कर लो, फिर जो है हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फिर इसको कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमारे पास z² तो लिखेंगे -1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2, तो -1 प्लस 2 आयोटा प्लस 5, तो हम लोग लिखेंगे a² प्लस b² -2ab 2 टू द 4 आयोटा प्लस इसके साथ गुणा करेंगे तो ये -2 और प्लस 4 आयोटा प्लस 5, ये हमारे पास 1 और आयोटा स्क्वायर का मान -1 और ये -4 आयोटा -2 प्लस 4 आयोटा प्लस 5, प्लस माइनस कैंसिल और यहाँ पर 1 -4 -2 प्लस 5, 5 और 1 6 और ये दोनों -6, तो ये घटकर 0 जो कि ये आंसर आ गया। ठीक, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब जो है हम लोग ये लिखेंगे 3z³ प्लस 2z² प्लस 7z प्लस 1, ये ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे, 3 को 3 लिखेंगे और इसके जगह z की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2 आयोटा -1 का होल क्यूब प्लस 2, इसकी जगह लिखेंगे 2 आयोटा -1 का होल स्क्वायर प्लस 7, फिर 2 आयोटा -1 और प्लस 1, यही तो है 3z³ 2z² 7z प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग होल क्यूब खोलेंगे तो a³ तो ये 8 आयोटा क्यूब माइनस b³ तो 1 -3ab 3 दूनी 6 आयोटा कोष्टक में a माइनस b तो 2 आयोटा -1 प्लस 2 होल स्क्वायर खोलो a² तो 4 आयोटा स्क्वायर प्लस b² -2ab 2 दूनी 4 आयोटा ठीक, और प्लस 7 दूनी 14 आयोटा -7 एकम 7 और प्लस 1। अब ये 3 ये 8 आयोटा माइनस, क्योंकि आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा और ये -1 इसके साथ गुणा करेंगे तो -6 दूनी 12 आयोटा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा प्लस 2 ये -4 क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान -1 और प्लस 1 -4 आयोटा प्लस 14 आयोटा -7 प्लस 1। ठीक, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3, ये हमारे पास -8 और -6 तो -2 आयोटा और ये -1 और प्लस 12 प्लस ये 2 -4 से घटा दोगे -3 -4 आयोटा और प्लस 14 आयोटा और -6 इन दोनों घटा दो और इसमें गुणा कर लेते हैं। अब ठीक है, तो इसमें गुणा करेंगे तो चलो एक बार कर लेते हैं 3 -2 आयोटा ये घटकर प्लस 11 प्लस 2 -3 -4 आयोटा प्लस 14 आयोटा -6। ठीक, यहाँ पर इन दोनों गुणा करो -3 दूनी 6 आयोटा प्लस 11 तिया 33 -3 दूनी 6 -8 आयोटा और प्लस 14 आयोटा -6। अब यहाँ पर ये दोनों जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो -14 आयोटा। ठीक, और यहाँ पर ये +33 ये +33 और इन दोनों को जोड़ोगे ठीक तो -12 और ये +14 आयोटा +14 आयोटा -14 आयोटा कैंसिल हो गया ये हमारे पास। ये हमारे पास बचा 33 -12 घटा दो यहाँ से 1 और यहाँ से 1 2 21, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 21। ठीक, तो आज हम लोगों ने जो आपके पास एक्सरसाइज 4A है ना, 4A को कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे 4B जो है
एक बार रीचेक, हाँ 4B है। तो आगे के वीडियो में जो है हम लोग 4B को कंप्लीट करेंगे। तो 4B आप लोगों को जल्दी चाहिए, इसके लिए आइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए किस तरह हमें जल्दी चाहिए, तो हम जल्दी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग एक काम जरूर करना, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे कि उन लोगों को भी मदद हो जाए। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलती जा रही है। जहाँ प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आइए, बताइए, हम वहाँ पर आपको प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। टेक स्क्रीन शॉट।